दोस्तों, आज का वीडियो करंट अफेयर्स 2022 पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठने वाले हों, करंट अफेयर्स का अपना एक अलग ही महत्व होता है। बार बार हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ कि करंट अफेयर्स का अपना एक अलग ही महत्व होता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स का कोर्स लिमिटेड होता है। जैसे मैथ का कोर्स लिमिटेड है, साइंस का कोर्स लिमिटेड है, वैसे ही करंट अफेयर्स का कोर्स भी लिमिटेड होता है। ज़्यादा स्टडी नहीं करना होता इसमें आपको। दोस्तों, आज के इस क्लास में ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, केवल 20 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। लेकिन विश्वास मानिए, ये 20 क्वेश्चन से बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये प्रीवियस डे में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, अब तक जो भी एग्ज़ाम्स 2022 में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, किसी न किसी परीक्षा में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वहाँ से इनको लिया गया है, कलेक्ट किया गया है, क्योंकि इनके आने की संभावना आगे बहुत ज़्यादा है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा और देखने के बाद बताइएगा कि वीडियो क्वालिटी कैसी है, आपको अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, ख़राब लग रहा है, क्या लग रहा है। जो भी लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एशिया कप 2022 किस देश की टीम ने जीता? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देखिए, आज अभी आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो है आज की क्लास में आपको खेलों से संबंधित, मतलब देश विदेश खेल से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, देश से संबंधित, विदेश से संबंधित, ठीक है, और खेलों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैंने इसमें लिया है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन क्या है, एशिया कप 2022 किस देश की टीम ने जीता? आपके जो ऑप्शन हैं, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। बिल्कुल सही आपने गेस किया होगा। एशिया कप 2022 किसने जीता? श्रीलंका ने जीता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये विदेश से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, भारत और यूएई के बीच फरवरी 2022 में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ भारत और यूएई के बीच में? आपके ऑप्शन हैं सेपा, एफटीए, आरटीए या एसएएफटीए। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सेपा, CEPA, CEPA। अब इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें तो सेपा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जी हाँ दोस्तों, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भारत और यूएई के बीच में फरवरी 2022 में साइन हुआ है। क्या है ये? एक ट्रेड एग्रीमेंट है, व्यापार समझौता है। सेपा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्या फुल फॉर्म है इसका? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी खेल से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, निश्चित तौर पे महान खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने किस खेल से रिटायर होने का ऐलान किया? बहुत को आसान क्वेश्चन है। वो तो एक ही खेल खेलती हैं, दो खेल तो खेलती नहीं हैं। जाहिर सी बात है, किस खेल से रिटायर होने का ऐलान किया? तो कौन सा खेल खेलती हैं? टेनिस। इसलिए टेनिस हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा खेल हो जाएगा? टेनिस। उन्होंने टेनिस से रिटायर होने का ऐलान किया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लिया? सुरेश रैना ने इससे पहले भी संन्यास की घोषणा की थी, ठीक है, लेकिन सारे प्रारूप से नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि उन्होंने अब संन्यास की घोषणा जब की सुरेश रैना ने 2022 में, तो किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की? टेस्ट, वनडे, T20, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी। उन्होंने
टेस्ट से, वनडे से, T20 से, सारे मैचों से संन्यास की घोषणा कर दी। सुरेश रैना। ठीक है दोस्तों, नाम ध्यान रखिएगा, सुरेश रैना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, गूगल ने किस भारतीय टेलीफोन कंपनी से $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की? गूगल ने किस भारतीय टेलीफोन कंपनी में, टेलीकॉम कंपनी में जो है $1 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है? एयरटेल और गूगल। ठीक है, किसमें उन्होंने घोषणा की है? एयरटेल में। कौन सी है भारतीय टेलीकॉम कंपनी? उसका नाम क्या है? एयरटेल। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल। गूगल ने एयरटेल में $1 बिलियन लगाने का ऐलान किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरबीआई ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? ठीक है, देखिए आप इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट तो करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे लोग जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास जो है टच वाला फ़ोन नहीं है, उनको अगर पेमेंट करना है तो कैसे पेमेंट करनी है, उसके लिए यूपीआई क्या है? तो आपके ऑप्शन है यूपीआई 123 पे, यूपीआई 122 पे, यूपीआई 125 पे, यूपीआई 124 पे। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? यूपीआई 123 पे, यूपीआई 123 पे। ठीक है, आरबीआई ने बिना फीचर फ़ोन के, बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आज जो भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अप्रैल 2022 में कौन सा व्यापार समझौता किया? इसका नाम बताना है आपको। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको भारत और यूएई के बारे में कराया था, यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में आपको बताना, उसका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है CEPA, ECTA, CERA या ENDOAUS। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है इक्टा, ECTA। ठीक है, आप यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के रिप्रेजेंटेटिव को देख सकते हैं जो है। ठीक है, ये वर्चुअल मीटिंग के दौरान जो है ये व्यापार समझौता हुआ। अच्छा, इक्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इक्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अप्रैल 2022 में ये समझौता हुआ। किस किस चीज़ के बीच में? इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ों के बीच में व्यापार समझौता भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में अप्रैल 2022 में हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत ने किस वजह से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई है? गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है, क्यों लगाया है? आपके ऑप्शन है रूस यूक्रेन विवाद, कम उत्पादक, खाद्य सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। आप में से मैक्सिमम लोग शायद रूस यूक्रेन विवाद को टिक कर देंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, खाद्य सुरक्षा को देखते हुए, मतलब देश में अनाज की कमी न हो, इस चीज़ को देखते हुए और दाम प्राइसेस को नियंत्रित किया जा सके, इन चीज़ को देखते हुए जो है गवर्नमेंट ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये करता कौन है? ये करता है विदेश व्यापार महानिदेशालय। ठीक है, ये किसके अंडर में आता है एक्सपोर्ट? विदेश व्यापार महानिदेशालय। ठीक है, इनके अंडर में आता है। तो इन्होंने गेहूं के निर्यात पे क्या कर दी है? रोक लगा दी है। ठीक है दोस्तों, चीनी के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है। चीनी के निर्यात पर रोक लगाई गई थी, अब उसको बढ़ा दिया गया है। जल्द ही करंट अफेयर्स का मेरा दूसरा जो वीडियो आने वाला है उसमें डिटेल में आप देख पाएंगे चीनी के निर्यात पे कब तक रोक लगा दी गई है,
क्यों रोक लगाई गई है, क्या कारण है, जो है पूरा डिटेल्ड आंसर अगर आपको देखना है तो अगला वीडियो देखना मिस मत करिएगा। जल्द ही वो वीडियो जो है आपको 2 दिन बाद मिलने वाला है करंट अफेयर्स का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पीएम मोदी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कितने रुपए के नए सिक्के जारी किए? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के ऊपर बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कब चालू हुआ, कब खत्म होगा, ठीक है, ठीक। तो कितने रुपए के सिक्के जारी किए आपको वो बताना है। 1 रुपए के, 2 या 3 रुपए के, 10 या 20 रुपए के, या उपरोक्त सभी? जी हाँ दोस्तों, उपरोक्त सभी। 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए तो होता ही नहीं है, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए, मतलब 1, 2, 5, 10, 20। ये 1, 2, 3, 4, 5 5 प्रकार के कॉइन्स को प्रधानमंत्री ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जारी किया। चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन बना? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो है कि चीनी उत्पादन में यूपी नंबर 1 पे था, लेकिन अब खिसक करके दूसरे स्थान पे चला गया है। नंबर 1 पे आ गया कौन? महाराष्ट्र। कौन आ गया? महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, क्यों? क्योंकि यूपी में चीनी का उत्पादन तो होता है ज़रूर, लेकिन यूपी अब जो है उससे कुछ और प्रोडक्ट बनाने लग गया, जो है जिसकी वजह से चीनी के उत्पादन पे यहाँ असर पड़ा है, इसलिए महाराष्ट्र नंबर 1 पे आ गया है। तो वित्त वर्ष 2021-22 में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करके कौन राज्य पहले नंबर पे आया है? वो है महाराष्ट्र। चीनी के बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको अगला जो करंट अफेयर्स का वीडियो आ रहा है उसमें आपको हम देंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रखा? MSIB, BSIB, FSIB या SSIB? क्या नाम रखा गया? FSIB। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम रखा गया? FSIB। FSIB का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका मतलब होता है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, FSIB। ठीक है दोस्तों, BBB का फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक ने भारत का जो PM आयुष्मान योजना है, ठीक है, PM आयुष्मान मतलब आयुष्मान भारत स्कीम के लिए कितने रकम के लोन की मंजूरी दी आपको बताना है। वर्ल्ड बैंक ने आयुष्मान भारत जो योजना है जो है उसके लिए कितना लोन दिया है? आपके ऑप्शन है $1.60 बिलियन, $1 बिलियन, $1.85 बिलियन और $1.90 बिलियन। जी हाँ दोस्तों, $1 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने आयुष्मान भारत योजना के लिए कितना दिया है? $1 बिलियन। ठीक है दोस्तों, $1 बिलियन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन भारत और किस देश के बीच जून 2022 में शुरू हुआ? देखिए दोस्तों, जून ज़्यादा भी समय नहीं बीता है, मतलब रिसेंट करंट अफेयर्स है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन, ये आप देख सकते हैं, सजी धजी ट्रेन आपके सामने खड़ी है, ये उसका जो है बोर्ड है जो ट्रेन पर लगाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू हुआ। कब? जून 2022 में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो है मिताली एक्सप्रेस ट्रेन नाम से ही जैसा स्पष्ट है, कैसा? मिताली मतलब बांग्ला में क्या बोलते हैं? मित्रता, इसको जो है। ठीक है, तो ये पहले भी चलती थी, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों बस ये बंद हो गई थी, दोबारा इसको फिर चालू किया गया। तो मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भारत और बांग्लादेश के बीच में संचालित होती है।
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम क्या रखने की मंजूरी दी गई है? मतलब औरंगाबाद जिले का नाम बदल करके कुछ और रखा गया है, तो क्या रखा गया है वो आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शन है संभाजी नगर, विश्वास नगर, पाल नगर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, संभाजी नगर। क्या है? संभाजी नगर। औरंगाबाद को अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, संभाजी नगर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस समय एक ट्रेंड सा चल रहा है जिलों के नाम बदलने का। यूपी में भी बहुत सारे जिलों का नाम बदल दिया गया है, महाराष्ट्र में बहुत सारे जिलों का नाम बदल दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पूर्व पीएम की हत्या पर 9 जुलाई को भारत ने राष्ट्रीय शोक घोषित कर झंडा झुका दिया गया? ठीक है, आपको उस पूर्व पीएम का नाम बताना है जिसके मर्डर पर जो है 9 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और झंडे को आधा झुका दिया गया, तिरंगे को आधा झुका दिया गया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, बांग्लादेश। फिगर देख के आपने पहचान लिया होगा, जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, इनकी हत्या पर जो है जब ये चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उसी समय जो है एक पूर्व सैनिक ने इनके ऊपर फायर करके इनकी हत्या कर दी जो है किन्हीं कारणोंवश। ठीक है, तो माननीय मोदी जी से इनका जो है शिंजो आबे, क्या नाम है इनका? शिंजो आबे। इनका बड़ा गहरा संबंध था, बड़ी गहरी दोस्ती दोनों के बीच में थी जो है, तो शोक में जो है राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति ने डी वीरेंद्र हेगड़े, ये चित्र आप देख सकते हैं, डी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया, वह इनमें से क्या है? मतलब डी वीरेंद्र हेगड़े क्या हैं वो आपको बताना है। गायक हैं, खिलाड़ी हैं, समाजसेवी हैं या संगीतकार हैं? जी हाँ दोस्तों, क्या हैं वो? समाज सेवी हैं। डी वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है। ठीक है, तो क्या है वो? समाज सेवी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी क्वेश्चन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संगीत ज्ञानी के नाम से मशहूर किस संगीतकार को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया है? आपके ऑप्शन हैं इलैयाराजा, तमिलाई राघवेंद्र, स्वरूपम, इनमें से कोई नहीं। ये चित्र देख सकते हैं आप, कौन है ये हैं इलैयाराजा। इनको संगीत ज्ञानी के नाम से भी जाना जाता है, ये संगीत ज्ञानी के नाम से भी मशहूर हैं। तो राष्ट्रपति ने इनको क्या किया है? राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। कौन है? इलैयाराजा। ठीक है, क्या है ये संगीतकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने उड़न परी के नाम से मशहूर किस खिलाड़ी को राज्यसभा सदस्य मनोनीत किया है? चित्र देख के शायद आपने पहचान गया होगा, आपने आंसर गेस कर लिया होगा, कौन है ये है पीटी उषा। जी हाँ दोस्तों, पीटी उषा को राष्ट्रपति ने राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर कितने दिन का राजकीय शोक घोषित किया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंट जीके है, रिसेंट करंट अफेयर्स है, रिसेंट जीके है ये, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन? 1 दिन। ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर भारत ने 1 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 18वीं? जी हाँ दोस्तों, कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। भारत की कौन सी राष्ट्रपति हैं? 15वीं राष्ट्रपति हैं। अब तक कितने राष्ट्रपति हो चुके हैं, कितने उपराष्ट्रपति हो चुके हैं? अगर ज़्यादा ज्ञान आपको चाहिए, ज़्यादा नॉलेज चाहिए, उनके बारे में पूरी जानकारी डिटेल अगर आपको चाहिए तो करंट अफेयर्स, मेरे पिछला जो करंट अफेयर्स मैंने अपलोड किया था उसको आप जरूर देखिएगा।
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, ठीक है, जाकर उसको देख लीजिएगा। तो सारे के सारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पूरा विवरण उसमें पूरा डिटेल मैंने बताया है, कब से कब तक किसका कार्यकाल कितना था, सारा डिटेल उसमें मैंने बताया है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स के मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसको पूरा कंप्लीट देखा करिए। इसलिए ये बार इसलिए ये बात मैं कहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो देखिए, क्वेश्चन से जितनी बार आप देखेंगे, बार अगर देखेंगे तो दिमाग में वो चीज़ आपके बैठती जाएगी। ये शास्त्र का नियम है, मतलब करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी बार देखेंगे, जितना बार देखेंगे, वो चीज़ आपके दिमाग में उतनी बैठती जाएगी। और क्लास में कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है, क्वालिटी में, साउंड में कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो उसको ज़रूर लिखिए, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। आज का वीडियो आपने पूरा देखा, क्लास आपने पूरा अटेंड किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। थैंक यू।